फिर से आप सभी का स्वागत है अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? FO प्लस FE होता है। FO प्लस FE होता है नली की लंबाई। देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर पूछेगा नली की लंबाई के लिए फॉर्मूला, तो इसका होता है फॉर्मूला FO प्लस FE। क्या होता है? FO प्लस FE होता है। अगर आवर्धन क्षमता पूछेगा तो माइनस FO बाई FE फॉर्मूला होगा। नली की लंबाई के लिए क्या होता है? FO प्लस FE। अगर आवर्धन क्षमता पूछेगा तो माइनस FO बाई FE इसका आंसर होगा। इसमें क्या पूछा है? नली की लंबाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? FO प्लस FE हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक, ये लंबाई बढ़ाएंगे अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा। अगर अपवर्तनांक घटेगा तो लंबाई क्या करेगा? बढ़ेगा। इसका विपरीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, F नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4F के बराबर। 4F के बराबर हो जाता है न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो। आभासी मतलब सीधा कब बना सकता है? जब वस्तु कहाँ पे होगा, इससे पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंस और फोकस के बीच जब रखेंगे उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरण होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित कण। क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। कैथोड मतलब ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ऋण आवेश होता है ना, वैसे ही कैथोड होता है ऋण आवेश। अगर पूछेगा प्रोटॉन होता है तो वो धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। कैथोड पे क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। ये एनोड इसको बोलते हैं प्रोटॉन को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इसका राइट आंसर ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m² t-1 t-1। देखिए इसको कैसे निकालें। प्लांक स्थिरांक का अगर मात्रक पूछेगा, मात्रक, इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। जूल सेकेंड होता है। जूल मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का बीमा आप सभी को पता होगा, ml² t-2। सेकेंड मतलब टाइम, t से होता है, 1 में से 2 के लिए -1, तो ml² t-1 निकल के आ जाएगा। इस स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो किया गया था ना, उसमें प्रकाश को क्या माना गया है वही पूछ रहा है। प्रकाश को उसमें कण माना गया। क्या माना गया है? कण माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था? क्वांटम सिद्धांत पूछ रहा है, किसने दिया? तो वो मैक्स प्लांक ने दिया था। कौन दिया था? प्लांक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनी में पड़ती है? पूछ रहा है परावैंगनी में पड़ती है। तो ये बताए थे कि 3 होता है, लाइमन श्रेणी परावैंगनी में पड़ता है, और बामर श्रेणी दृश्य में पड़ता है, दृश्य में पड़ता है। बाकी जितना है ये सब अवरक्त में पड़ जाएगा। ये दोनों, ये लाइमन श्रेणी परावैंगनी में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है कौन पूछ रहा है? उसमें गामा किरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है से पूछ रहा है, तो वो गामा किरण है।
अल्फा किरण पे देखिए चार्ज होता है, अल्फा किरण पर हीलियम का नाभिक होता है, तो हीलियम 2 और +4 होता है, ऐसे चार्ज होता है अल्फा पे। और बीटा किरण तो पता ही होगा आप सभी को कि ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है बीटा किरण। और गामा पे अगर पूछे तो गामा पे चार्ज 0 होता है, 0/0 होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है। गामा किरण का, किसका, गामा किरण का महत्तम वेधन क्षमता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। हम 2 तरह के बताए थे पिछले वीडियो में कि 2 तरह के अर्धचालक होता है, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और पी टाइप में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, छिद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल। पी टाइप में पूछ रहा है होल। 26 नंबर क्वेश्चन है, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। और अगर पूछे तो और के लिए आपका क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। क्या होगा, जोड़ हो जाएगा बीच में। क्या हो जाएगा, बीच में जोड़ होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में जोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 का द्विआधारी तुल्यांक होता है। 12 का द्विआधारी तुल्यांक होता है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। 12 का द्विआधारी तुल्यांक, देखिए यहाँ पे 12 का देखिए कैसे निकालेंगे। 12 लिख लेंगे, हमेशा द्विआधारी कहेगा तो 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे 6 मरतबे जाएगा, और जो भी शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, शेष को ही सामने लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे 6 में, 3 बार लगेगा, शेष क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर 2 से 3 में भाग देंगे, 2 1 2, ये 1 शेष बच गया, ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको क्या करना, उल्टा लिखना है, ऐसे उल्टा नीचे से ऊपर लिखना है, वही हो जाएगा आंसर। क्या आंसर होगा, 1 1 0 0। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, 1 1 0।